सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास भी कथा सुनताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिरस्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है महाराज तुलसीदास जी बता रहे हैं कि हिमह रघुपत नाम अदारा, सुत पावन पुराण विस्तारा, और राम प्रताप प्रगट हिमाही। और कह रहे हैं महाराज जो है ये मेरे मन में एक भरोसा है कि सुसंग पा कर के महाराज जो है कोई भी व्यक्ति बड़प्पन पा जाता है। जैसे धुआं जो है महाराज अपनी करवाहट का परित्याग कर देता है अगर चंदन का साथ मिल जाता है। अगर प्रसंग तक प्रताप का वर्णन किया, भनित बदेश सरता पावन कहा, तो महाराज ये कथा कैसी बनेगी, कविता कैसी बनेगी। कहने लगे कलमल मंगल हरानी कलिमल हरानी, मंगल करनी कलिमल हरानी, तुलसी कथा रघुनाथ की, मंगली करनी कलिमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकूर कविता सरित की ज्यों, सरित पावन पाथ की। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली और कली के दोषों को हरने वाली है। मेरी कविता रूपणी जो है नदी की चाल टेढ़ी है, जैसे महाराज पवित्र जल वाली नदी को होती है। महाराज कोई भी नदी सीधे नहीं चलती, सबकी टेढ़ी टेढ़ी। जो पवित्र नदियां हैं वो बहुत टेढ़ी में नहीं चलती, पहाड़ों से निकलती हैं। यहाँ प्रथम सरित शब्द लेकर के कविता के साथ संयुक्त कविता का रूपक दिया है। अतः यह स्वतंत्र और वास्तविक सरित पद नहीं कहा, स्वतंत्र है कविता। यानी जो है नदी के लिए कोई रास्ता नहीं बनाना पड़ता, वो स्वयं मार्ग बना लेती। ऐसे ही राम जी से संबंधित जो कविता है महाराज ये स्वयं मार्ग बनाएगी और कहाँ तक पहुँचा देगी, कहाँ जहाँ तक भगवान है। क्योंकि महाराज तुलसी कथा रघुनाथ की है, सरिता पावन पात की है। यानी जो है पात कहते हैं जल को, और महाराज जो है पावन कहते हैं पवित्रता को। यानी सरित जो है नदी, पवित्र जल की नदी। यहाँ जो है नदी का नाम न लेकर के सरित पावन पात की पद दे करके महाराज ये बता दिया कि सरजू, गंगा, मंदाकिनी, यमुना, नर्मदा आदि सभी पवित्र नदियों को सूचित किया है। राम कथा पवित्र नदियों के तुल्य है। महाराज पूज्य कवि जगह जगह पर महाराज लिखते हैं कैसी कविता है कि पूज्य कवि जो है प्रायः पुण्य कथा या कविता की उपमा जो है पावन नदियों से देते हैं। कहते हैं चली सुभग कविता सरिसासो, और राम सने हैं सलिल भरिता सो। महाराज नदी जो है प्रवाह रूप कैसी है, कहने लगे महाराज जो है बहुत टेढ़ी मेढ़ी पवित्र जल की है नदी, सरित पावन पात की। और कविता सरित का मिलान बताया कि महाराज नदी प्रवाह रूप है, और ऐसे राम जी की कथा भी प्रवाह रूप है। अतः इसे सरजू गंगा आदि का दिया है। सरजू नाम सुमंगल मीला, पावन गंग तरंगमाल से पूछे रघुपर कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। ये राम जी की कथा महाराज सब लोगों को जो पवित्र करने वाली है। गंगा जी तो एक देश काल में मिलेंगी महाराज, आपको एक देश में मिलेगी, और जब आप पहुंचोगे तब मिलेंगी। रास्ता चाहिए आपको, पैसा चाहिए,
और महाराज ये राम कथा रूपी प्रवाह, इसे सरजू गंगा आदि कहा। पवित्र जल की नदी टेढ़ी है, कविता की गति भी क्रूर भदेश है। नदी में पावन जल वस्तु है और इस राम कथा रूपी नदी में महाराज जो है अति पावन राम कथा वस्तु है। अति पावन के जल संबंध से मेरे नदी है और कथा के संबंध से कविता कलमल हरनी है और पाप का नाश करने वाली मोक्ष देती है और ये मंगल करनी होगी। जल के आगे नदी का टेढ़ापन को नहीं देखा कि नदी टेढ़ी है मेढ़ी है, कहाँ से आई कहाँ से नहीं देखा, भाई जल साफ। तो महाराज राम कथा के आगे कविता के भद्देपन कोई दृष्टि नहीं डालेगा, सब ये देखेंगे भाई इसके अंदर राम कथा है। कहते वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्री निपुनाति ही, महाराज भागवत का श्लोक है कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषाम स्त्री निपुनाति ही वक्तारम पेक्षकम शोतेन तत्पाद सलिलम यथा मंगल भमन अमंगलहारी दवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। अर्थात जैसे भगवान का चरणोदक गंगा सबको पवित्र करती है, गंगा जी महाराज भगवान के चरणों से निकली, ये चरणोदक है भगवान का। तो कह रहे हैं जैसे सबको पवित्र करते हैं वैसे भगवान की कथा भी महाराज प्रश्न भी तीनों प्रकार के स्त्री पुरुषों को पवित्र करता है। अर्थात जो है ये कथा ऐसी वक्ता श्रोता और प्रश्नकर्ता तीनों को पवित्र करती है। इस कथा से संबंधित कोई प्रश्न करता वो भी, और जो महाराज कथा को सुनता वो भी, और जो कथा जो है सुनाता वो भी, ये तीनों के लिए महाराज जो है कह रहे हैं कि ये कल्याण करने वाली पवित्र है। अर्थात वक्ता श्रोता और प्रश्नकर्ता को पावन करती है। कविता नदी की गति टेढ़ी है, जैसे पावन जल वाली गंगा की गति टेढ़ी है, क्योंकि जो है यह कथा अयोध्या से प्रारंभ होकर के मिथिला गई, फिर अयोध्या आई, फिर वहाँ चित्रकूट गई, फिर कैकेयी देश कश्मीर गई, भरत जी के यहाँ महाराज सूचना मिली अयोध्या नरेश की, फिर अयोध्या आई, फिर चित्रकूट आदि से महाराज लंका और वहाँ से फिर अयोध्या लौटी। इतनी टेढ़ाई गंगा जी में भी नहीं जितनी टेढ़ाई महाराज कविता में। ये राम कथा में जितना टेढ़ापन है उतना टेढ़ापन महाराज गंगा जी में नहीं, सरजू जी में नहीं। क्रूर का अर्थ कुटिल है। कुटिल कहने का भाव यह है कि नदियाँ सदा टेढ़ी ही चलती हैं। नद्य कुटिल गमित्वात्, अतः कविता भी टेढ़ी होनी चाहिए। कविता पक्ष में टेढ़े का अर्थ है गंभीर आशय। बिना गंभीर आशय के कविता की शोभा नहीं है। जैसे नदी पथिक के स्नान करने, जल पीने और उसके संजोग की वायु के स्पर्श से महाराज श्रम पाप आदि हल लेती। महाराज कह रहे हैं जो पथिक जो है जल का स्नान करते हैं, तो महाराज स्नान कर लिया, जो है श्रम गया और महाराज पाप हरण हो गया। ऐसी मेरी कविता भी पथिक भक्तों को पढ़ने सुनने से पवित्र करेगी। महाराज राम कथा का महात्म होने से कथा मंगल करने वाली और कलिमल हरण करने वाली होगी। कह रहे हैं मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। रघुनाथ जी की कथा महाराज, यह जो महाराज पिछली चौपाई का व्याख्या से स्पष्ट है। ग्रंथकार का अभिप्राय है कि यदि मेरी कविता की गति टेढ़ी है, फिर भी यह बड़े उच्च स्थान कैलाश से महादेव के अनुग्रह से उनके मुखार बिंद से निकली। जैसे गंगा आदि नदियाँ महाराज जो है वो भी कैलाश से निकली हुई है। महाराज जो गंगा जी जो है महाराज गौमुख से निकली हुई। गंगा आदि नदियाँ जिनमें ब्रह्मा द्रव रूप पवित्र जल भरा हुआ है, ब्रह्म स्वरूप जो है द्रव भरा हुआ है पवित्र जल, उसी प्रकार इस राम कथा महाराज ये कविता जो रामचरितमानस है, इसमें भी साक्षात ब्रह्म रूप रघुनाथ कथा में भरा हुआ है। महाराज ये छंद जो है हरगीतिका छंद कहलाता है। इसके प्रत्येक चरण में 16, 12 और विराम से 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु होता है। यदि 5वीं, 12वीं और 19वीं मात्राएं लघु हों तो धारा प्रवाह सुंदर रहता है। इसलिए कह रहे हैं महाराज, यदि कोई कहे कि रघुनाथ जी की कथा मंगलकारी तो है, परंतु जब सुंदर काव्य में हो न कि कुकाव्य में। इसके उत्तर में 4 दृष्टांत देते हैं।
पहले दृष्टांत से यह पुष्ट किया कि पावन के संग से टेढ़ा भी पवित्र हो जाता है। जैसे महाराज जो अष्टावक्र और कुकाव्य के रामयश के संग से सत्काव्य हो जाता है। कितना भी खराब ग्रंथ हो लेकिन जो महाराज राम से संबंधित कथा है तो पवित्र हो जाती है। और यहाँ दृष्टांत में महाराज एक देश टेढ़े सीधे का मिला, दूसरा दृष्टांत भव अंग भूत मसान की, महाराज सुहावन असुहावन पावन अपावन ये दो देश मिले, तीसरे उत्तम मध्यम देश मिला और चौथे में गुणद अगुणद देश मिलने पर 5 अंग जो करते हैं कविता के सारे हो गए। और इस प्रकार से बता रहे हैं कि महाराज जो है वही जो है श्मशान की भूत, यानी श्मशान में जाकर हम अपने आप को नहाते हैं तब जाकर के पवित्र होते हैं, लेकिन वही श्मशान की जो महाराज भस्म है वही भगवान शिव के शरीर में जब लग जाती तो महाराज पवित्र करने वाली होती है। यानी वहाँ असुहावन भी सावन हो जाता है, अपावन भी पावन हो जाता है। कह रहे हैं महाराज इसमें भगवान के सुजस की संगति लगी हुई। श्री राम जी का जो सुयश है उसके संग से मेरी कविता भली हो जाएगी और सज्जनों के मन को भाएगी। जैसे शिव जी के अंग में शमशान की अपवित्र विभूति भी लगने से स्मरण करते ही सुहावनी और पवित्र करने वाली हो जाती है। कहते हैं महाराज प्रभु सुजस संगति भनित भली होई सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावन पावनी। भाव यह है कि मेरी कविता मसान की राख की तरह अपवित्र है, लेकिन राम यश रूपी जो शिव अंग का जो है संग पा करके भली जान पड़ेगी और सबके मन को भाएगी। महाराज कह रहे हैं कि सुमिरत सुहावन पावनी। महाराज जो इससे सूचित किया कि इसका पाठ, इसकी चौपाइयों का स्मरण महाराज सिद्धि दाता है। सुमिरत सुहावन पावनी, महाराज इसको स्मरण करना, याद रखना, पढ़ना। और महाराज जो है कह रहे हैं कि सुयस अंग भरदान भल होई, यानी सुमिरत से जोड़ करके पद कहत सुनत लुप्त है। इससे ऊपर से लगा लेना चाहिए कि महाराज पढ़ने से भी, सुनने से भी और जो महाराज स्मरण करने से भी परमेश्वर के एक गुण से युक्त हो तो भी कविता शोभित होती है। और मेरी कविता तो अनेक गुणों से युक्त है। राम भक्ति से भूषित है, और राम नाम से युक्त है, राम प्रताप से युक्त है, राम कथा से युक्त है, महाराज जो है राम सुयश से युक्त है। यथा प्रभ सुजस संगत भनित भली, यानी जो है कविता देखने लायक नहीं है, इसके कविता का कहना सुनना नहीं लिखा। भली होई अर्थात अच्छा ही होगी, सुजन मन भावनी होगी अर्थात दूसरों को भी अच्छी लगेगी। इन्हीं दोनों बातों को उपमा में कहते हैं पावनी। आप होती पावनी और जो हमारा दूसरे को पावन करके बना देती सुहावनी। प्रभ सुजस उपमेय वाक्य है, उपमान वाक्य भाव अंग है, यानी वाचक पद के बिना विप्रति बिंब का भाव निकलना दृष्टांत अलंकार। महाराज कदेव रम्यम रुचिरम नमम नमम तदेव शास्मन मनो महोत्सवम तदेव शोकार्णवो शोषणम निराय दत्मा श्लोके सोन गीयते। भागवत का श्लोक है। महाराज कह रहे हैं श्री राम यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलयागिरी के प्रसंग से महाराज काष्ठबंधनी हो जाता है। सारे जो चंदन हम लोग खरीदते हैं सारे मलयागिरी नहीं होते। ये मलयागिरी के साथ में दूसरे जो अन्य पेड़ हैं उनके अंदर भी उसकी सुबास भर जाती है। वृक्ष की सुगंध वायु द्वारा लगने से चंदन की सी सुगंध आ जाती है। उन वृक्षों का आकार भी ज्यों का त्यों बना रहता है और वे चंदन के शुभ गुण से विभूषित हो जाते हैं। और लोग इस वृक्षों की लकड़ी को महाराज चंदन मान करके माथे पर लगाते हैं और देव पूजन के कार्य में आते हैं। असली चंदन हम लोग कहाँ पाते हैं? कहते प्रिय लागहि यति सब ही सम, प्रिय लागी यति सब ही मम भनिति राम जस अंग। प्रिय लागहि यति सब ही मम भनित राम जस संग। दारु विचारी की करई को बंदी मलय प्रसंग। मंगल भवनो
अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सुगंध के सामने फिर जो है वह चंदन मान करके माथे पर लगाते हैं और देव पूजन के काम में लाते हैं। कोई सुगंध के सामने फिर वह नहीं सोचता कि यह तो नीम का है या कंकोल आदि की लकड़ी। भर्तृहरि जी नीच शतक श्लोक 80 में लिखते हैं। महाराज कहा किम तेन हि गिरिना रजत दिव्राणवा यत्रा स्थितांच तरवस्तरवस्त च एव मन्यामहे मलमेव यदाश्रयेण कंकोल निम्ब कुटजायपि चंदनस्यो। गोस्वामी जी कहते किसी तरह मेरी कविता भाषा तो महाराज नीम की तरह से, बबूल की तरह से, महाराज कड़ुआहट नीम की तरह से, लेकिन चंदन भगवान का नाम, भगवान का यश, इसमें चंदन का खुशबू आ गई है। तो कह रहे हैं राम यश मलयगिरी है और राम यश के मलयगिरी के संग से पा करके ये कविता भी चंदन के सदृश आदर की पात्र होती। चंदनम बंदते नित्यम, ऐसी कविता बन जाएगी। महाराज तुलसीदास जी अगले दोहे में लिखते हैं कि श्याम सुर विपय विशद यत गुणद करई सब पान गिरा ग्राम सिय राम जस गावई सुनहि सुजान मंगल भवनु अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज गाय तो काली है, दूध बहुत उज्जवल है और गुणकारी भी, काली गाय का दूध सब पीते। इसी तरह गंवारू भाषा में श्री राम जी का सुंदर यश होने पर भी सुजान लोगों से गाते और सुनते हैं तथा गावेंगे सुनेंगे। एक कविता तो हमारी महाराज समझो काली गाय है, लेकिन इस कविता में राम यश रूपी जो चरित्र है वो महाराज जो है दुग्ध है, बड़ा सफ़ेद है और ये बड़ा लाभकारी है। सिया राम जस, उसमें भी सीता राम जी का अस परम उज्ज्वल है, अति विशद है। अतः उसके लिए विज्ञ कवि ने चारों दृष्टांत उज्ज्वल स्वच्छ वस्तुओं को दिए, जैसे गंगा जल, शिव जी का शरीर, मलयाचल और दूध। ये सारे महाराज चारों के चारों बड़े निर्मल दिखते, सफ़ेद स्वस्थ सफ़ेद। सज्जन के ग्रहण करने में राम नाम अंकित कहा, बड़ाई पाने में राम प्रताप कहा, दूसरे के मंगल करने में, कलिमल हरने में सरजू गंगा आदि के समान कहा, अपना स्वरूप अच्छा होने में और पवित्र होने में भव अंग पर लगी हुई बसान की विभूति सम कहा, सबको प्रिय लगने में मलय दारू सम कहा। यानी ग्राम्य भाषा सबके ग्रहण करने में श्याम गौ के दूध का दृष्टांत दिया। ये गंवारू भाषा है जिसमें लिख रहे हैं, तो महाराज ये काली गाय समझ लीजिए। और महाराज इस काली गाय से उपमा दिया राम यश की। राम यश से महाराज अति विशद है, इसलिए दूध को अति विशद कहा। ग्राम की या कह रहे हैं सरसाम सूरत पर विशद अति गुणत करें सब पान। लेकिन महाराज ये नहीं कोई सोचता कि भाई काली गाय का दूध है। वो जानते हैं काली गाय दूध जो है, गऊ का दूध अधिक उज्जवल और गुणद होता है, बल को बढ़ाता है, बात का नाशक। गवाम गोप कृष्ण गौरवी गौर बहुत क्षीरा कृष्णायाम गौर भवम दुग्धम बातहारी गुणाधिकम। वैदिक रहस्य में लिखा हुआ है महाराज की जो है कपिला और कारी गाय का दूध कप पित्त और बात वर्धक होता है, इसलिए इसके रखने का ब्राह्मण छोड़ और किसी को अधिकार नहीं। त्रोण हंती कपिलापेय महाराज वेदाक्षर विचारणी ब्रह्मचारी गमनीन च। महाराज जो है वेदाक्षर विचारेण ब्राह्मणी गमनीन कपिला क्षीर पाने शूद्रो याद विनाशयात। श्याम से सूचित किया कि महाराज कपिला गौ का दूध और सेवन करना अधिकार सबको नहीं, दूध सभी को उज्जवल है। इसी तरह सब भाषाओं में अर्थ एक ही होता है, परंतु देसी भाषा में अधिक गुण यह है कि थोड़े ही परिश्रम से भाषा पढ़ने लिखने और समझने में आ जाती है और सबको इससे पाठ का अधिकार है। महाराज एवं इस मेरी गंवारी भाषा से जो उत्पन्न अत्यंत अमृत रूप उज्ज्वल दुग्ध के सदृश राम कथा सबको ही पान कर सकता है, पर जो है महाराज कपिला सदृश संस्कृत भाषा
केवल ब्राह्मण ही के यहाँ रहती है। उस पे उत्तम राम कथामित और लोगों को दुर्लभ और स्वाद महाराज मिल नहीं सकता। 4 दृष्टांत देने का भाव है महाराज। गोस्वामी जी जो रूपक बता रहे हैं 4 दृष्टांत, कह रहे हैं महाराज पहला दृष्टांत तो उन्होंने कहा वस्तु में राम सुजस संगत। दूसरा जो है तब समाप्ति किया राम यश के संग से मेरी कविता मंगलकारिणी कलिमलहारिणी भली और सुजन मनोहारिणी सुंदर और पवित्र आदरणीय और अत्यंत विशद हो जाएगी। यानी जो है गौ के दृष्टांत पर रूपक समाप्त करने का भाव यह है कि गौ देश देश विचरती है और कामधेन चारों फल की देने वाली है। उसका दूध दही घी मूत्र और गोबर का रस पंचगव्य पड़ता है जो कल्याणकारी है। वैसे ही ये कविता देश देशांतर में प्रसिद्ध होगी, पूजनीय होगी और चारों फलों को देनी होगी। महाराज ये राम कथा जो है हमारे यहाँ भारत में ही नहीं है, बहुत सारे देशों में, इंडोनेशिया, मलाया और चीन, जापान, सब जगह राम कथा है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ राम कथा न हो। वो उनकी अपनी अपनी भाषाओं में है। महाराज इंडोनेशिया में हम गए थे महाराजा करण सिंह के साथ, तो महाराज वहाँ पर भी राम कथा हमारी हुई और कथा लोग सुने। अब पता नहीं उनकी क्या भाषा होगी, हम तो इसी भाषा में सुना रहे थे, लेकिन वहाँ पर ट्रांसलेटर भी बैठे होते थे और वो जो है लिखते रहते थे, बाद में उनको समझा देते थे। और इस प्रकार से महाराज राम जी की कथा जो है सर्व देशों में है, सर्वव्यापी है। तो ऐसे तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ये तो महाराज कामधेनु है, राम चरण दत्त चाहे अथवा पद निर्माण। कह रहे हैं राम चरण रति जो चाहे अथवा पद निर्माण भाव सहित सो यह कथा करौ सवन पुटपान मंगल भवन अमंगल हारी जबउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बात आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराय वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को, संतों को, भक्तों को, प्रभु प्रेमियों